The question is number of solutions of the equation z square plus mod of z square is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। आपको एक इक्वेशन गिवन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है और आपको पता करना है कि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है z का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। और बेसिकली मुझे पता करना है कि कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि मैं z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेता हूँ विच इज योर x प्लस आयोटा y। और देखते हैं कि ऐसे कितने फॉर्मेट्स होंगे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो z की वैल्यू चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो z के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा x प्लस आयोटा वाई टोटल का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ z की अगर अपन बात करें तो मॉड ऑफ z हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का whole square, this is equal to 0. So in the next step what we have to do, हम लोग इसको further simplify करेंगे। और अगर मैं given expression को further simplify करूं तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा y के। और सेकंड टर्म को आप बेसिकली आप केवल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है आयोटा वाई का होल स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है, तो बेसिकली ये बन जाता है माइनस के वाई स्क्वायर के। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपका एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म आपका माइनस वाई स्क्वायर है, फिर ये आपके पास है 2 आयोटा एक्स वाई, फिर एक टर्म है एक्स स्क्वायर, फिर एक टर्म है वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है कि इन केस अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट जेड इज और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, और इनकेस अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल तब होता है जब उसका रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो। मींस ए भी आपका जीरो होना चाहिए और साथ के साथ बी भी आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। और अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर विल बिकम जीरो, 2x स्क्वायर विल बिकम जीरो और एज वेल एज 2xy ये भी आपका जीरो ही बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर गेटिंग टू कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि 2x स्क्वायर आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए एंड 2xy इट ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर आपको 2x स्क्वायर को जीरो करना है तो 2x स्क्वायर जीरो होता है x बराबर जीरो पे, और अगर आपको 2xy को जीरो करना है तो ये जीरो होता है x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो पे। तो मतलब या तो आप x को जीरो करें या फिर y को जीरो करें या फिर दोनों को भी जीरो कर सकते हैं, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपका जीरो बनेगा। लेकिन हमें ऐसे x को चूज करना है जो दोनों एक्सप्रेशंस को जीरो बनाए। तो देर इज द कंडीशन कि अगर आप x को जीरो ले लेते हैं तो ये एक ऐसा चॉइस है जो पहले वाले एक्सप्रेशन को भी जीरो बना रहा है और सेकंड वाले एक्सप्रेशन को भी जीरो बना रहा है। और ये एक्चुअली y पे डिपेंड नहीं करता है। इट डजेंट मैटर कि आप y की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, अगर आप x को जीरो कर देंगे तो ये टर्म भी जीरो बनेगा और ये टर्म भी जीरो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 0,1 यूज करता हूं, मान के चलो मैंने 0,1 यूज किया, तो इनकेस अगर आप x की जगह जीरो डालते हैं और y की जगह 1 डालते हैं तो ये टर्म भी जीरो है और ये टर्म भी जीरो है। सिमिलरली मैंने सपोज सबमिट किया 0,√3, अगर मैं ये एक्सप्रेशन सबमिट करूं या ये सेट ऑफ वैल्यू सबमिट करूं तब भी आपका 2x स्क्वायर भी जीरो बन रहा है और 2xy भी जीरो बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर आप कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कुछ ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिए हुए हैं, आप ले सकते हैं 0,-7, ये भी एक ऑर्डर पेयर आप ले सकते हैं। क्योंकि इनकेस अगर आप x को जीरो कर रहे हैं तो डजेंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज देयर, द एक्सप्रेशन विल बिकम जीरो। 2x स्क्वायर भी जीरो बनेगा और 2xy भी जीरो बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर्स पेयर आपको मिलेंगे जिनमें अगर आप x को जीरो करें
और y कोई भी रियल नंबर आप चूज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे या जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो सारे के सारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा C है, और तीसरा आपका 3 है, और चौथा ऑप्शन है इन्फानेटली मैनी। तो यू हैव टू टिक द आंसर दैट इज इन्फानेटली मैनी सॉल्यूशन।